हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज भी हम लोग PYQs करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के एंड वी आर गोइंग टू गो ऑन टू पार्ट 2। पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है जिसमें 15 क्वेश्चंस वी आर डूइंग इन एवरी पार्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टॉपिक वी आर टेकिंग। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो VSEPR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स गेट गोइंग गाइज। नाउ ओवर हियर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट दी हुई है आपको, लिस्ट 2 दी हुई है एंड व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। दिस इज अ कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सो लेट्स सी NH3, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ, तो NH3 की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, फिर उसके बाद आ गया BRF5 की स्क्वायर पिरामिडल, XCF4 की स्क्वायर प्लानर एंड SF6 की octahedral. So looking at these, the correct option which we have, A का 1, so एक ही है ऑप्शन जिसमें A का 1 है, तो आपको बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें इज गोइंग टू बी A. यू हैव टू टाइम को सेव करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो अगर A1 आ रहा है और कहीं पे भी A1 नहीं है, दैट मीन्स the first one is the correct option. Question number 2. Amongst the following, which one will have the maximum lone pair electron repulsions? तो in this case आपको देखना पड़ेगा कि कितने lone pairs हैं। अब ClF3 में 2 lone pairs are present. IF5 में 1 lone pair is present. SF4 में 1 lone pair is present. और XCF2 में 3 lone pairs are present. So XCF2 के पास मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शंस होगी। द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज 3. फॉर दिस द स्ट्रक्चर्स हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. In this structure ClF3, the number of lone pairs of electrons on central atom Cl is what? Now if you're looking at the shape, it is a T shape. इस पे आप हाइब्रिडाइजेशन से भी इसको कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके, या डायरेक्टली VSEPR थ्योरी का टेबल आपको मैंने ऑलरेडी दिया है इन द वीडियोस। सो यू नो व्हाट इज द शेप। ये टी शेप है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। सो देर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट. द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी B. Let's go on to question number 4. Which one of the following species contains 3 bond pairs and 1 lone pair around the central atom? अब ये CPR थ्योरी के बेसिस पे हम इनके स्ट्रक्चर्स देखें तो वाटर का स्ट्रक्चर है ये विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। BF3 का स्ट्रक्चर है ये इनसफिशिएंट ऑक्टेट। NH2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है this with a negative charge and PCl3 का स्ट्रक्चर है this with a lone pair of electrons, right? So which of the following species contains 3 bond pairs and 1 lone pair? If you're looking at this, there are 2 lone pairs. If you're looking at this, 3 bond pairs and 0 lone pairs, 2 bond pairs and 2 lone pairs, and 3 bond pairs and 1 lone pair. So the correct option over here is going to be D. Let's go on to question number 5. Which of the following is not isostructural with SiCl4? So अब यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन SiCl4 की पहले कैलकुलेट करते हैं। तो SiCl4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1/2 वैलेंस प्लस मोनोवेलेंट माइनस एनायन प्लस कैटायन. दिस इज द फॉर्मूला विच वी डन. जिसको नहीं आता है हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो प्लीज चेक कीजिए. सो दिस विल बी 1/2. सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 4 प्लस 4. So this becomes equal to 4 plus 4 is 8 divided by 2 is 4. Hybridization over here is sp3, right? So NH4 positive की hybridization क्या है? sp3. तो ये और इसका सेम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा. SCl4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अगर आप SCl4 की हाइब्रिडाइजेशन दोगे
तो इसके पास लोन पेयर स्पीशीज भी प्रेजेंट है. तो यू कैन कैलकुलेट SCl4 की हाइब्रिडाइजेशन by the same method. 1/2 valence electrons in sulfur is 6 plus monovalent is 4. So the hybridization over here, that is coming to 5, which is sp3d. Right? So correct option over here should be B. अगर आपको SO4 2 नेगेटिव की भी एक बार ही चेक करनी है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव भी आप चेक कर सकते हो. दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर इज 6. ठीक है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, नहीं कंसिडर करेंगे. +2 विच इज 8. सो हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस इज ऑल्सो sp3 बिकॉज ये 4 आ रही है. अच्छा, फॉस्फेट के भी आप कर सकते हो. तो इफ यू लुकिंग एट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ phosphate 3 negative, so 1/2 valence electrons in phosphorus nitrogen family is 5 plus 3 is equal to 4. So this is also coming as sp3. So इस तरह से आप इन questions को देख सकते हैं. This is the correct option over here is B. Let's move to question number 6. In which of the following all bonds are not equal? Okay. सो इसमें NF3 दिया है, BF3 दिया है, CLF3 दिया है और ALF3 दिया है. NF3 की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3, BF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2, CLF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ALF3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2. सो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक एक्सियल बॉन्ड है और दूसरा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं. दोनों के बॉन्ड लेंथ होते हैं डिफरेंट. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी सी. सो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार फिर से चेकआउट करो. आई विल जस्ट post the link on the description box for you to go back over there easily. Question number 7. In a regular octahedral molecule MX6, the number of XMX bonds at 180 degree कितने होंगे? Now over here octahedral की अगर हम लोग देखें शेप, तो ऑक्टाहेड्रल की शेप कुछ ऐसी होती है, इनफैक्ट ऐसी ही होती है. नाउ दे आर सेइंग कि कौन से एंगल्स जो है वो 180 डिग्री है. 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में हमारे पास जो एंगल्स होंगे ये सारे एंगल्स 90 है. तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया. ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वाला भी 90 हो गया और ये वाला भी 90 हो गया. राइट. सो 2 एंगल्स, ये 90 है तो ये भी 90 है और ये 90 है तो ये भी 90 है. सो देयर आर गोइंग टू बी हाउ मेनी? 3. Correct option over here is going to be 3. Let's go on to question number 8. In BRF3 molecule, the lone pair occupy equatorial positions to minimize what? तो अगर हम लोग BRF3 का स्ट्रक्चर देखें according to the VSEPR theory and hybridization, it has 2 lone pair of electrons which are directed towards the the axial position. तो ये axial पोजिशन है, टी शेप ज्योमेट्री है जिसमें दोनों लोन पेयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारे इक्वेटोरियल पोजिशंस ऑफ द ट्राइगोनल बाई पिरामिड. तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन कितना होगा? लोन पेयर रिपल्शन दैट इज 0. लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दैट इज 4. ठीक है, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितनी हो गई? 2. सो लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजिशंस टू मिनिमाइज व्हाट? सबसे ज्यादा जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज 4. तो 0 रिपल्शन किसकी आ रही है? लोन पेयर की. तो इसलिए अगर मिनिमाइज करनी है रिपल्शंस तो वो लोन पेयर की रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए दिस इज द शेप विच इज गिवन. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In NO3 negative ion, number of bond pairs and lone pairs of electrons on nitrogen atom are. So यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना तो आपको बहुत सारे questions जो हैं वो structure based है. So it's very important for you to know how to draw the structures. So if we're talking of NO3 negative, this is the structure. तो NO3 negative ion में नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? There are 4. There are 4 bond pairs. एंड लोन पेयर क्या है? कुछ भी नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10.
The BCl3 is planar molecule whereas NS3 is pyramidal. अब अगर आप BCl3 का स्ट्रक्चर देखते हो तो ये BCl3 का स्ट्रक्चर है, वेराज जब हम NCl3 का स्ट्रक्चर देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन भी दोनों की अलग आएगी और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3. ठीक है, तो NCl3 क्यों पिरामिडल हुआ? नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर, नहीं. BCl3 हैज लोन पेयर बट NCl3 हैज नो लोन पेयर बट NCl3 हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी. Let's move to question number 11. Which of the following does not apply to metallic bond? मेटालिक बॉन्ड की अगर आप बात करो तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ऑन ऑल द साइड्स. सो दोज अट्रैक्शन आर बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो देयर इज गोइंग टू बी नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो it is going to be a highly direct bond. No delocalized electrons, no mobile valence electrons, no overlapping. So the correct option over here is D. Question number 12. Which of the following pairs of compounds are isoelectronic and isostructural? दोनों ही आपको देखना है. तो अगर दोनों हमको देखना है तो हम हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हैं, या अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे बट उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हमें हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों के साथ को लिंक करना पड़ेगा. तो अगर हम TeI2 करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 158 एंड द शेप इज बेंट. XeF2 करते हैं फर्स्ट पेयर में, XeF2 में 72. तो दिस वी हैव रूल्ड आउट बिकॉज इट इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक. राइट, तो इधर जब आप सारे करोगे तो इन सब में कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की जगह, मतलब ये बोनस क्वेश्चन की तरह आपके पास आ गया, यहां पे होना चाहिए था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो आइसो स्ट्रक्चरल कौन से हो सकते हैं? IBr2 और XeF2 दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर शुड बी दिस. हाइब्रिडाइजेशन से अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देखते हैं वेदर इट हैज द सेम हाइब्रिडाइजेशन. सो IBr2 की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आयोडीन इज 7 प्लस ब्रोमीन कितना है? 2 प्लस 1. सो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी इसमें? 7 8 9 10 5. और XeF2 की भी देख लेते हैं. XeF2 1/2 number of valence electrons 8 plus 2, so this is also equal to 5. So correct option over here is B. Only isoelectronic species ये नहीं है क्योंकि XeF2 के पास 72 है और IBr2 के पास नेगेटिव के पास 124 है. किसी के पास भी इन सब में they are not isoelectronic species. Okay, so इसके पास the number of electrons is 124. But yes, isostructural जरूर है. Let's move on to question number 13. The hybridizations of atomic orbitals of nitrogen in NO2 positive, NO3 negative, NH4 positive. So hybridization तो हमें आ गई अब कैलकुलेट करनी. तो hybridization हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं guys Na2 positive की, which is 1/2 valence electrons 7 minus 1. This will become equal to 3. Hybridization of NO3 negative 1/2 7 plus 1 which is 4, and hybridization of NH4 positive is equal to 1/2. N है यहाँ पे 7 plus 4 plus 1, 7 and 4 is 11 1 12. Hybridization in this case that comes equal to NH4 की कितनी आएगी? -1 आएगा यहाँ पे, कैटायन है क्योंकि. So -1, 7 plus 4 11 minus 1, that is equal to
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने थे यार, ओहो 5 लेने हैं, मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, प्लीज़ इसको करेक्ट करो फिर से. सो दिस इज 5. सो 5 - 1 इज 4, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 2. 5 + 1 इज 6, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 3. 5 + 4 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 4. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर 2 का मतलब sp, sp2, sp3. sp, sp2, sp3, c is the correct option. Let's move on to 14th. The correct geometry and hybridization of XeF4. कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट. आ गया अब तो हमको. हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 + 4. So this is equal to 6. Hybridization is sp3d2 and geometry is octahedral. So correct option over here is A. Moving on to the last question. Among the following, which one is a wrong statement? pH5 and BiCl5 do not exist. अच्छा, ओके. p pi d pi bonds are present in SO2. ये तो करेक्ट है. एलिमिनेशन से करना पड़ेगा हमें. SeF4 and CH4 have same shape. Is that so? No. SeF4 की जो शेप होती है दैट इज सीसॉ. फ्लोरीन, फ्लोरीन and fluorine with a lone pair of electrons. और CH4 हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? C. सो दैट इज ऑल व्हाट वी हैव इन टुडेज क्लास. कीप लुकिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास. और हाइब्रिडाइजेशन को और VACPR थ्योरी को एक बारी फिर से पढ़ लो, बिकॉज वो है आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट.